नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। महाराष्ट्र चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और महायुति ने महाअघाड़ी को बड़ी जबरदस्त तरह से पटखनी दी है। और चुनाव आयोग और जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता है, हर कोई इस जीत को लेकर हैरान है, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में लगातार जीत का दावा तो किया जा रहा था, पर जो परिणाम है वो सबसे इतर आए हैं और महायुति ने बड़ा जबरदस्त तरह से एक प्रचंड बहुमत की सरकार और एक प्रचंड जीत हासिल की है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस इस समय दिल्ली में है, लगातार शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। जिस तरह गर्मजोशी की वो मुलाकात है, उसने एक मैसेज कन्वे किया है महाराष्ट्र की जनता को और तमाम मीडिया चैनल्स को कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। एक सरकार बन गई, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। बेशक कैमरे के सामने ये कहता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा कि वो सीएम पद की रेस में है, मगर अंदर खाने हर कोई तमन्ना लिए बैठा है, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो या फिर देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में मुलाकात करी थी मोहन भागवत से, आज उनकी मुलाकात हुई अमित शाह से। दोनों ने ही उन्हें ग्रीन सिग्नल सीएम पद के लिए दे दिया है। तमाम बातचीत के लिए सीनियर सहाफी त्यागी साहब मौजूद हैं। प्रवेश त्यागी जी, अब तो दिल्ली का रुख कर लिया, अब विधानसभा में शपथ समारोह होगा या फिर एकनाथ शिंदे भी चाह रहे हैं मुख्यमंत्री बनना? कैसे महाराष्ट्र के जो संदर्भ में है, ये बड़ी खबर है कि वहाँ सीएम की रेस को लेकर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो शंकाओं के जो बादल हैं वो भी पूरी तरह छटे नहीं है महाराष्ट्र में। तो लेकिन कहीं ना कहीं बात आपकी सही है कि देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से चेहरा बनकर भारतीय जनता पार्टी का उभरे हैं, तो ऐसे में ये चर्चा तमाम होने लगी कि साल 2014 का जो चेहरा था, क्या वो 24 में भी फिर से महाराष्ट्र की कमान संभालेगा। तो ऐसे में क्योंकि जो पिछले 2.5 साल का जो महायुति का कार्यकाल है, उसमें कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जो है वो सेकंड पंक्ति के महाराष्ट्र में नेता नजर आए थे भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि वो अग्रिम पंक्ति के थे, लेकिन सरकार में सेकंड पंक्ति के नजर आए थे, क्योंकि डिप्टी सीएम की कुर्सी उनके पास थी और जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा थे उस एकनाथ शिंदे थे शिवसेना के। तो ऐसे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार महाराष्ट्र में बम्पर जीत हासिल की है, 150 सीटों पर लड़कर 132 सीटें जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि स्ट्राइक रेट जो भारतीय जनता पार्टी का वो लगभग 89% के आसपास है। तो ऐसे में यानी कि 90 के आसपास है, 90% जीत का जो स्ट्राइक रेट है वो एक बहुत अपने आप में बहुत कुछ कहता है। शायद जो एक हैरत अंगेज जीत महाराष्ट्र में महायुति को और भारतीय जनता पार्टी को मिली है, इसकी कल्पना शायद भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर रही थी। लेकिन जिस तरीके की जीत मिली उससे उत्साहित कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक, मुंबई तक के तमाम नेता कहीं ना कहीं इस जीत से उत्साहित है। और जहां तक क्योंकि ये जीत इसलिए भी अहम है कि दो पार्टियां जो जिनमें टूट हुई थी, एक शिवसेना और दूसरी जो है आपकी एनसीपी, वहां भी कहीं ना कहीं असली और नकली की लड़ाई थी। तो कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र की जनता है उसने इस चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मैंडेट देने का काम किया है, महायुति को बड़ा मैंडेट देने का काम किया है, एक प्रचंड जीत दी है, वहीं कहीं ना कहीं असली और नकली के मामले पर भी मोहर महाराष्ट्र में इस बार एनसीपी और शिवसेना को लेकर लगा दी। और जिसके आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके का चुनाव परिणाम महाराष्ट्र का सामने आया, उसके बाद से चाहे महाविकास आघाड़ी का जो खेमा है, चाहे शरद पवार की एनसीपी हो, चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे हो, चाहे कांग्रेस राहुल गांधी का खेमा हो, तो पूरी निराशा आपको नजर आ रही है। क्योंकि जो महाराष्ट्र की जो सत्ता है उस पर हर कोई काबिज होना चाहता है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो देश की आर्थिक राजधानी कहलाता है। और ऐसे में जो आर्थिक राजधानी पे है, जो वो इस बार जो है आर्थिक राजधानी पर देश की, वो फिर से भारतीय जनता पार्टी और महायुति का कब्जा हो गया। तो ऐसे में वहां के मुख्यमंत्री की रेस जो है कहीं ना कहीं उसको लेकर जो तेज होती हुई दिखाई दे रही है उसमें, क्योंकि पहला नाम कहीं ना कहीं शिंदे का है, एकनाथ शिंदे का है। वो इसलिए है कि वो मौजूदा सीएम थे और उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा गया है। लाडली बहना योजना का जो लाभ है कहीं ना कहीं शिंदे को जाता हुआ दिखता है उस योजना का लाभ। और जिस तरीके की महिला इस योजना के लाभ महायुति को मिलने की बात कही जा रही, महिलाओं की लामबंदी भारतीय जनता पार्टी और महायुति के फेवर में वोटिंग के दौरान देखने को भी मिली और परिणामों में साफ तौर से नजर आया। तो कहीं ना कहीं जो पहला अधिकार जो है, क्योंकि मौजूदा सीएम वो थे, और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का बम्पर प्रचंड भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी में जो है चर्चाएं हो रही हैं और चर्चाएं तेज है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहती है, लेकिन उसके लिए तमाम कयास, तमाम अटकलें, तमाम जो मैनेजमेंट है उसको करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम एकनाथ शिंदे की बात करें तो एकनाथ शिंदे की पार्टी भी 57 सीटों पर जीत दर्ज की है। अगर हम अजीत पवार की बात करें एनसीपी की, तो उसने 41 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो ऐसे में बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने के तमाम नेताओं ने महाराष्ट्र की जीत को भारतीय जनता पार्टी की जीत ना बताकर महायुति की जीत बताया, और महायुति
महायुति में दो दल, जो एनसीपी का अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, वो दोनों भी शामिल है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश ये होगी कि अपने जो सहयोगी दल है उनको मनाया जाए। वो मुख्यमंत्री का पद तो चाहते हैं महाराष्ट्र में, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने पार्टनरों को, अपने सहयोगियों को भी नाराज नहीं करना चाहते। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे को मनाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर बात मैं अजीत पवार की करूं, भले ही अजीत पवार के नाम के पोस्टर सीएम के फेस को लेकर लगे हो, लेकिन फिर भी अभी भी जहां तक बात है कि जिस तरीके की चर्चाएं और जिस तरीके की छन कर खबरें बाहर आई है महाराष्ट्र में, अजीत पवार फिर से डिप्टी सीएम के नाम पर, उनका जो है डिप्टी सीएम के पद पर वो मान जाएंगे, लेकिन उनमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो सारा जो पेश फंसा है वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के नाम को लेकर फंसा है, शिवसेना के नाम को लेकर फंसा है, क्योंकि 57 सीटें जीत दर्ज की है शिवसेना ने। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है, जो दिल्ली नेतृत्व है, उसको शिंदे को मैनेज करना होगा, शिंदे को मनाना होगा, अगर देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की सीएम की कुर्सी पर बैठाना है तो। बिल्कुल त्यागी जी, जैसे अगर हम कैमरे पे और टीवी पे जब खबरें देखते हैं तो बड़ी सुगम खबरें हमें दिखाई देती हैं और ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ बहुत अच्छा है। आप अजीत पवार की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है वो डिप्टी सीएम की सिक्योर जो कुर्सी है वो अपने लिए सिक्योर करे हुए हैं। मगर बात आती है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की, तो ऐसे में जो वोटर है महाराष्ट्र का, उनने ये सोच के तो वोट नहीं डाला कि 2.5 साल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दोबारा उसे देखने को मिले। लिहाजा महाराष्ट्र की जनता भी ये चाहती है 5 साल एक ही सीएम रहे। मगर ये अगर पेच फंसेगा, क्योंकि सुबह भी इस तरह की खबरें सामने आई कि अगर 2.5 साल वाला फेस बचता है तो जनता उतनी खुश हो पाएगी जितना खुश हो के वो मतदान बूथ तक पहुंचे थे। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये जो 2.5 साल वाला फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय होता दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे जो शिवसेना है उसकी तरफ से इस पर कोई बयान नहीं है, कोई टीका टिप्पणी उसकी तरफ से नहीं है, अजीत पवार की तरफ से कोई बयान नहीं है, कोई टीका टिप्पणी नहीं है। तो ऐसे में देखना है दिलचस्प होगा कि इस भारतीय जनता पार्टी के इस तय फार्मूले को एकनाथ शिंदे एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ये पेच फंसता हुआ महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है और यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस को मुंबई से दिल्ली आना पड़ा है आज। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने भाजपा के चाणक्य अमित शाह, भारत के गृह मंत्री से मुलाकात की है, हो सकता है कि वो भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करते रहिए और जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के पास भी जाते हुए कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस दिखे। लेकिन जो पूरी की पूरी जो रिहर्सल है, जो पूरी की पूरी कोशिश है, वो कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण को लेकर भी बातचीत होनी है, तो तमाम चीजें हैं, तो उसको लेकर भी वो चर्चा होगी, मंत्रिमंडल को लेकर भी तमाम चर्चाएं होंगी। और कहीं ना कहीं जो सीएम की रेस है, सीएम की जो रेस है वो महाराष्ट्र में बड़ी तेज है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति ने चुनाव लड़ा और इतने अच्छे बेहतर परिणाम लिए, तो परिणाम महायुति के फेवर में आए हैं महाराष्ट्र में। तो जो एकनाथ शिंदे हैं वो सीएम के पद पर अपना दावा कतई नहीं छोड़ना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं जो शिवसेना है, शिवसेना के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं सीएम का जो पद है, सीएम की जो कुर्सी है महाराष्ट्र की, वो भी अपना दावा नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो ऐसे में पेच जो फंसा है वो पूरी तरह, ये बात सही है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच फंसा हुआ है। और कहीं ना कहीं इस लड़ाई में अब ये देखना दिलचस्प है कि भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह समझौता करती है। जब उसके पास 105 सीटें थी, आज उसके पास 132 सीटें विधानसभा में, समझौता करती है या नहीं करती, या किस तरीके का मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी करके महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री बनाती है, यही देखना दिलचस्प है। और इसी को लेकर तमाम महाराष्ट्र की जनता हो या पूरे देश की निगाहें कहीं ना कहीं इसी बात पर लगी हुई है। त्यागी जी, कोई विकल्प तो है नहीं समझौते के अलावा? अगर वो समझौता नहीं करती तो इससे अतिरिक्त उसके बाद विकल्प भी तो नहीं है, अगर बीजेपी की बात की जाए। अगर हम महाराष्ट्र के संदर्भ में बात करें कैसे हो, तो ये एक बड़ा दिलचस्प मामला हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी और जो एनसीपी शरद गुट है या शिवसेना उद्धव गुट है, वो कोई भी खेल कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं भविष्य की सियासत को देखते हुए फैसले लिए जाते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला पिछली बार एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का लिया था, जबकि उसके पास 50 से भी कम विधायकों की संख्या थी और भारतीय जनता पार्टी के पास जो संख्या थी वो 105 थी। अगर निर्दलीय को तमाम को जोड़ दे तो कहीं ना कहीं वो 110 तक पहुंच जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया कि एकनाथ शिंदे को बनाया जाए। और जब चुनाव एकनाथ शिंदे पर के चेहरे पर महायुति ने लड़ा है, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे अपना दावा छोड़ते हुए कतई दिखाई नहीं देंगे। यही एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने एकनाथ शिंदे के नाम की चुनौती है कि उनको भारतीय जनता पार्टी कैसे मनाती है, कैसे मैनेज करती है। अगर एकनाथ शिंदे तैयार नहीं होते तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सीएम के चेहरे को लेकर पीछे भी हटना पड़ सकता है। कैसे ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल, क्योंकि हमने जिस तरह से देखा, कम समय में ये भी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने काम करा है पूरे महाराष्ट्र में, वो भी अद्भुत है, जिसको महायुति ने गिनवाया है। इसके साथ ही जो आप महिलाओं के लिए स्कीम्स बता रहे हैं, और तो हमने उस तरह के पोस्ट
पोस्टर शिवसेना के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देखे हैं कि सभी बहनों का लाडला भाई एकनाथ शिंदे को उन्होंने कहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, मगर इस बीच हम राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं और राजनेता के हिसाब से अपना आकलन कर रहे हैं। इन सब के बीच महाराष्ट्र के दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी जनता के दिमाग में क्या चल रहा है और वो किसको मुख्यमंत्री चाहते हैं? एक बड़ा पॉइंट है जो शायद लोग अक्सर भूल जा रहे हैं और उस पर चर्चा नहीं हो रही है, और मेरे हिसाब से उस पर चर्चा होनी चाहिए। एकनाथ शिंदे ने की सरकार ने और एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने जो डिसीजन लिया था चुनाव से पहले, घोषणा से पहले, उन्होंने जिस तरीके से जो वह मुस्लिम शिक्षकों का मामला था, मदरसा बोर्ड वाला मामला था, वह बोर्ड के शिक्षकों का मामला था, उनको लेके जो बड़ा डिसीजन लिया था, तो कहीं ना कहीं जो एक नारा गूंज रहा था देश भर में, वोट जिहाद, जिसको कांग्रेस भुनाने में कामयाब होती थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं मुसलमानों की एक बड़ी लामबंदी हो जाती थी वोटों को लेकर, कहीं ना कहीं भाजपा को हराने के लिए वो बंदी महाराष्ट्र में होती कतई नहीं दिखाई दी। चुनाव परिणाम इस बात को तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि मुसलमानों का जो वोट है वो बिखरा है, और इस भूमिका को बनाने में कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की जो भूमिका है वो बड़ी अहम है, और कहीं ना कहीं ये नैरेटिव नहीं बनने दिया, तो वोट जिहाद जैसी बात कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र में आपको दिखाई नहीं पड़ी है। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है, और ये महायुति की जो जीत है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ साफ इशारा करती है कि जिस तरीके का प्लान लेकर एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे की पार्टी या एक महायुति चली थी, वो प्लान उनका सक्सेस हुआ है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे को आप पीछे की तरफ नहीं कर सकते मुख्यमंत्री पद की रेस में। उनका पहला हक, अगर बात हक की भी आती है तो कहीं ना कहीं क्योंकि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है तो पहला हक उनका बनता है। हालांकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के मामले में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके पास अगर हम बहुमत का आंकड़े की भी बात करें, 145 का बहुमत का आंकड़ा है महाराष्ट्र में 260 सीटों में, तो ऐसे में 132 उनके पास ऑलरेडी है, तो उनको 13 विधायकों की आवश्यकता है अगर बहुमत की भी बात करें, और जोड़ तोड़ में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। लेकिन बात यह है कि एकनाथ शिंदे के बगैर भारतीय जनता पार्टी ये साहस, ये दुस्साहस मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में दिखाती नहीं दिखेगी कि वो अकेले जो है कहीं ना कहीं अजीत पवार को साथ लेकर एकनाथ शिंदे को अकेला छोड़ दे और वो सीधा जाके अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दे और खुद देवेंद्र फडणवीस को सीएम, एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो जाए, महायुति खत्म कर दिया जाए, शिवसेना को शिंदे को हटा दिया जाए। ऐसा जोखिम मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी लेती हुई दिखाई देगी, क्योंकि महाराष्ट्र में जो चुनाव जीत के बाद के जो तमाम नेताओं की बात है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि ये महायुति की जीत है, तमाम नेताओं ने कहा कि महायुति की जीत है, और महायुति बिना एकनाथ शिंदे के पूरी नहीं होती महाराष्ट्र में। ठीक है त्यागी जी, आप कहते हैं हमेशा मैं इतिहास के सवाल पूछता हूँ, एक भविष्य का सवाल बताएं कि आपको लगता है कि अब चुनावों में हमें संगठन के कुछ चेहरे सरकार में दिखाई देंगे? जैसे अगर विनोद तावड़े की बात कर लें तो ऐसे कुछ चेहरे जो महाराष्ट्र के उभरते हुए चेहरे हैं, एक बड़ा नाम है, अभी हमें संगठन में दिखाई देते हैं, तो इस सरकार में इनका दिखने की कुछ उम्मीदें कर सकते हैं? देखो, ये तो सारा पार्टी आलाकमान तय करता है कि उसको किस नेता को कब सरकार में लाना है, किस नेता को कब संगठन में रखना है, किस नेता को उसकी भूमिका को कहाँ तय करना है, तो पार्टी आलाकमान तय करता है। लेकिन जिस तरीके का अभी उनका वीडियो वायरल हुआ था मतदान के से पहले विनोद तावड़े का, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी जोखिम सरकार में, कोई भी विवादित चेहरा या कोई भी ऐसा फेस भारतीय जनता पार्टी अब पहले ही शपथ ग्रहण में, जो उनका शपथ ग्रहण होना है, सरकार का, नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है, तो वो कोई भी ऐसा काम करती हुई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अभी उनको दिल्ली में चुनाव लड़ना है, तो दिल्ली में कहीं ना कहीं उनको एक साफ सुथरी सरकार देने पर भारतीय जनता पार्टी और महायुति का जो फोकस होगा वो साफ सुथरी सरकार देने पर होगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विनोद तावड़े को लेकर कोई जल्दबाजी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती दिखेगी। हो सकता है कि विनोद तावड़े को अगर मंत्री बनाना भी होगा भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में, तो वो अगले जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें बनाती हुई दिखे। मुझे नहीं लगता कि जो शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री का होना है उसमें कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र के वो विनोद तावड़े जैसा चेहरा नजर आए, ऐसा मुझे लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहती जो कहीं ना कहीं एक मुद्दा बने राजनीतिक तौर पर और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में उठाना पड़े। बिल्कुल, और जिस तरह से हमने हमेशा देखा है कि साइलेंट वोटर कहा गया है महिलाओं को मोदी का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार उन महिलाओं ने वोट के जरिए अपना समर्थन दिया है। महाराष्ट्र में यही सेम सिचुएशन एकनाथ शिंदे की माने कि इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर उन्हें उन पर विश्वास दिखाया है? नो डाउट। देखिए कैसे दो बात आप गौर करने वाली बात है इस पूरे पर चुनाव परिणाम की। दो राज्यों में मैन आम चुनाव था विधानसभा का, आपका एक झारखंड और दूसरा आपका महाराष्ट्र। कहीं ना कहीं जो स्कीम महिलाओं को लेकर हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में काम कर रही थी, उस स्कीम का महिलाओं के प्रति जो है झारखंड में जेएमएम जो हेमंत सोरेन की पार्टी है उसको लाभ होता हुआ दिखाई दिया है। वो 30 से 34 सीटों पर चुनाव जीती है। पिछली बार उसके पास 30 सीटें थी, इस बार वो 34 हो गई हैं, और कई सीटें ऐसी हैं 4 से 5 सीटें जो वो बहुत नजदीकी मुकाबले में चुनाव आ रही है, यानी कि नहीं तो ये आंकड़ा 40 के आसपास भी हो सकता था। तो ऐसे में आप देखिए कि उसका लाभ कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के प्रति थोड़ी बहुत फिजा
उत्तराखंड जिस तरीके से झारखंड में बनी थी, उसके सांसदों को लेकर, उसके मंत्रियों को लेकर, जैसे ईडी सीबीआई वाला मामला था, वो कहीं ना कहीं वो भी वो ये जो स्कीम है, कल्याणकारी जो योजनाएं थी, और खासकर महिलाओं के प्रति जो था, और जिस तरीके से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मैदान में आई हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, वो सारा तमाम कनेक्टिविटी उन्होंने की, वो लाभ कहीं ना कहीं जैसे झारखंड में मिलता दिखा है इंडिया गठबंधन को, उसी तरीके का लाभ कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की जो पॉलिसी थी, जो एक योजनाएं थी, कल्याणकारी योजनाएं थी, महिलाओं के लिए हित की योजनाएं थी, उसका लाभ कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को भी मिलता दिखा है। ये बात सही है कि महाराष्ट्र में हो या तमाम देश के कोई भी तमाम राज्य हो, जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है, जो संगठन की जो भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है, वो तमाम दूसरे दलों में नहीं दिखती है। तो संगठन के मामले में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, लेकिन जैसे जिस तरीके से शिव सैनिकों ने खड़े होकर महाराष्ट्र में महायुति के पक्ष में एकजुटता दिखाई है, वो भी बड़ी बात है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जो महाराष्ट्र का राजा हुआ करते थे, एक बड़ा नाम जिसके बगैर भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अधूरी दिखती थी, उस परिवार के उनके बेटे को कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक बड़ा झटका लगा है, जो 20 सीटों तक सिमट गए हैं उद्धव ठाकरे। तो ये एक बड़ी बात है, जिन्होंने 2.5 साल के मुख्यमंत्री भी रहे थे महाराष्ट्र में, तो ये एक बड़ी बात है कि एकनाथ शिंदे पर इतना भरोसा जताना। तो ये मैंने शुरुआत में कहा कि असली और नकली की जो लड़ाई थी, कहीं ना कहीं वो भी साफ होती महाराष्ट्र में दिखी है। तो फिलहाल जो बादल जो छटने हैं, वो कहीं ना कहीं सीएम की कुर्सी को लेकर है, पूरा का पूरा अभी जो मामला है, और सीएम पर मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का जो हालात जो महाराष्ट्र के हैं, ऐसे हालातों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क अपने किसी भी पार्टनर को कहीं ना कहीं उसको नाराज करने वाला जो रिस्क है वो नहीं लेती हुई दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं समझौता करती हुई भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह इस बार भी महाराष्ट्र में दिखाई देगी। एक अंतिम सवाल त्यागी जी, जिस प्रचंड जीत के साथ सरकार बन रही है और मुख्यमंत्री को नाम को लेकर लगातार संशय बना हुआ है, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के नाम पर विपक्ष कोई खेला कर सकता है, या वो उसके हाथ इस समय बंधे हुए दिख रहे हैं, या फिर महाराष्ट्र में जस की तरह? देखिए, आज विपक्ष को महाराष्ट्र की जनता ने इस लायक भी नहीं छोड़ा है कि वहां नेता विरोधी दल का भी पद किसी दल को मिल सके, क्योंकि 288 का संख्या है टोटल, वहां का जो नंबर है टोटल विधानसभा का। और सबसे विपक्ष की अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे की पार्टी जो एनसीपी शिवसेना है, उसके पास महज 20 है विधायक है। तो ऐसे में विपक्ष नेता विरोधी दल का पद भी महाराष्ट्र में इस बार मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है विपक्ष को। तो ऐसी स्थिति है, हालांकि नजर है, क्योंकि राजनीति में आदमी कहता है कि हार के बाद वो नई सुबह की तरफ बढ़ता है, दूसरी जीत की तरफ तैयारी करता है, दूसरे चुनाव जंग की तैयारी करता है, दूसरी लड़ाई की तैयारी करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके का मनोबल गिरा है महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में, उस मनोबल को अभी उभार लेने में, उसको कहीं ना कहीं उस मनोबल को पाने में भी वक्त लगेगा। महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो या एनसीपी शरद हो, तो तमाम दलों को कहीं ना कहीं अभी टाइम लगेगा, और उस टाइम वो इतना आसान नहीं है कि वो सीएम की रेस को लेकर जितना बड़ा मैंडेट दिया है महाराष्ट्र की जनता ने, वो सीएम की रेस को लेकर कोई खेला करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जब तक अगर महायुति के ही किसी दल की तरफ से कोई बड़ी नाराजगी नहीं दिख जाती, कोई इस तरह का माहौल बनता हुआ नहीं दिख जाता, तब तक विपक्ष मुझे नहीं लगता है कि कोई भी हाथ डालता हुआ महाराष्ट्र में इस तरह के मामले में दिखाई देगा। जिस तरह का प्रचंड बहुमत है महाराष्ट्र में महायुति को, वो अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं सेफ है। और मुझे लगता है कि अगर जरा सी भी अगर मुख्यमंत्री बनाने पर भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी कि उसको अपना ही मुख्यमंत्री बनाना है, तो वो पूरा समीकरण सेट करेगी, वो कहीं ना कहीं पूरा मैनेजमेंट करेगी, और पूरा मैनेजमेंट करने के बाद ही कहीं ना कहीं वो चीज़ों को आगे बढ़ाएगी और सीएम अपना बनाएगी। अगर महायुति के ही साथ भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में चलना होगा, तो वो एकनाथ शिंदे को भी अकेला नहीं छोड़ेगी। मैं ये कैसो ये जो दूर, हालांकि ये सारी चीज़ें जो चर्चाएं हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दूरदृष्टता की बात है, लेकिन राजनीतिक जब चीजें कोई होती है तो उनको लेकर लेफ्ट राइट तमाम तरह की बात होती है, दाएं बाएं की। तो इस तरह की जो महाराष्ट्र की राजनीति में जो फिलहाल दिख रहा है, वो एकनाथ शिंदे की भी भूमिका बेहद अहम है, भले ही भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल महाराष्ट्र में हो। एक अंतिम सवाल, क्योंकि एक बार अंतिम सवाल इसलिए हो गया क्योंकि अब मुख्यमंत्री के नाम पर इतनी चर्चा हुई है, तो नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा होनी लाजमी सी हो जाती, तो उद्धव को मान ले? नहीं, नेता प्रतिपक्ष तो मिलेगा ही नहीं। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो लोकसभा में जब कांग्रेस के पास 2014 में नहीं थी, 2019 में नहीं थी, तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष दिया ही नहीं। भाई, जब तक उनके पास जो आंकड़ा है एक सीटों का कि कम से कम आपको 10% सीधे चाहिए होती है नेता प्रतिपक्ष के लिए, वो आपके पास नहीं है, तो उन्होंने दिया नहीं। आपने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में नहीं दिया, 19 में नहीं दिया, इस बार कांग्रेस को मिली है, तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। 99 सीटें 100 सीटें भारतीय कांग्रेस को आई है, तो वो बने। पिछले 10 साल से तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष खाली था, नहीं दिया। आप इसी तरीके से आप देखें कि महाराष्ट्र के संदर्भ में आप इसको देखें, जिसने देश में नहीं दिया तो वो महाराष्ट्र में क्यों देगा किसी को?
तो जहां तक लड़ाई इतनी कांटे की थी, इतना संघर्षपूर्ण था, तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो महाराष्ट्र की जो विधानसभा होगी वो नेता विपक्ष के विहीन होगी। एक तरीके से नेता विपक्ष महाराष्ट्र की विधानसभा में इस बार आपको दिखाई नहीं देगा। केवल नेता सदन मुख्यमंत्री जो होगा वो होगा ही, लेकिन विपक्ष के नेता के तौर इस बार जो विपक्ष है कहीं ना कहीं इतना कमजोर महाराष्ट्र में हो गया है कि नेता विपक्ष के भी लाले इस बार जो है महाविकास आघाड़ी को पड़ गए। तो ये तो विपक्ष फिर तानाशाही नहीं बताएगा त्यागी जी से? देखो, लोकतंत्र का अपना एक सिस्टम है और सिस्टम के बाहर कोई नहीं जाता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके की बात आप तानाशाही की कर रहे हैं, ये तानाशाही नहीं होता, ये अधिकार है। वो फिर सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको नेता विपक्ष दे ना दे, क्योंकि आपके पास संख्या बल नहीं ना, सारा नंबर्स का मामला है। अगर आपके पास नंबर्स होंगे तो आप सरकार बनाएंगे, आपके पास नंबर्स नहीं है तो आप सरकार नहीं बनाएंगे, और या फिर जोड़ तोड़ करेंगे तो आपको नंबर्स पूरे करने होते हैं ना। तो सारा गेम जो है वो नंबर्स का है, तो नंबर्स गेम है। यहाँ पर भी महाराष्ट्र में भी विपक्ष, नेता विपक्ष को लेकर भी नंबर गेम्स है और नंबर गेम है, और नेता मुख्यमंत्री को लेकर भी नंबर गेम है। तो पहले अगर चाणक्य के साथ, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह के साथ अगर देवेंद्र फडणवीस मीटिंग करते हुए दिल्ली में दिखाई पड़ रहे, तो इसका मतलब जो कहते हैं कि लेफ्ट राइट दोनों तरह की, दोनों दिशाओं की, चारों दिशाओं की बल्कि राजनीति में कहते हैं कि वो सामदान दंड वाली हर पॉलिसी पर अगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनाना है तो उनको अपने कील कांटे दुरुस्त करने होंगे। और ये जो मीटिंग है भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह के साथ, वो तमाम कील कांटों को महाराष्ट्र में दुरुस्त करने के लिए ही दिल्ली में होती हुई देवेंद्र फडणवीस की दिखाई पड़ रही है। और ये दिल्ली विधानसभा से जिस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं, विधायकों को उठा उठा के बाहर करा जाता है, तो यही सेम तस्वीरें हमें देखो। इसमें बड़ा दिल कहीं ना कहीं, अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की, तो उन्होंने बड़ा दिल दिखाने का काम किया। इतनी संख्या बल ना होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने नेता विरोधी दल का पद दिया दिल्ली में। ये एक अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है। और लोकतंत्र में इस तरह की हजार मिसालें मिलती है जब कहीं ना कहीं विपक्ष को मजबूत करने के लिए सत्ता पक्ष ने उनको चुनाव जितवाया, वो उनको सदन में लाया और फिर उनको नेता विरोधी दल के पद से भी सुशोभित कराया। तो ऐसे में अगर इस तरह की तस्वीर दिखती है तो लोकतंत्र की मजबूती है। अगर महाराष्ट्र में ये पहल करता हुआ दिल्ली की तरह, अरविंद केजरीवाल की तरह भारतीय जनता पार्टी या महायुति दिखती है, तो ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत अच्छा संकेत है, बहुत अच्छी तस्वीर है। और ऐसी तस्वीरें दिखाई देनी चाहिए जैसी दिल्ली विधानसभा में दी कि उन्होंने नेता विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी को दिया आम आदमी ने। ठीक है, अनंत आभार आपका त्यागी जी। तो जिस तरह की तस्वीरें मुख्यमंत्री को लेकर साफ नहीं हो पा रही, उस तरह की तस्वीरें बड़ी दिलचस्प आती दिखेंगी विधानसभा से भी, कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष इस विधानसभा में दिखाई देगा या फिर नहीं। ये चुनाव बड़े दिलचस्प तरीके से हुए हैं, नतीजे घोषित हो गए हैं। मुख्यमंत्री की रेस में 2 लोग फिलहाल के तौर पर दिखाई देते हैं और इन अटकलों को भी कुछ ही दिनों में विराम भी लग जाएगा, शपथ समारोह में पता चल जाएगा, और अभी हाल ही में ही ऐलान भी मुख्यमंत्री का जब हो जाएगा तो ये सारी अटकलों पर विराम लगेगा। खैर, इन सब के बीच महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल के जवाब में जवाब आता है इंतजार का। तो इंतजार के बाद पता चलेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है। लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए द न्यूज़ 15। नमस्कार।